दोस्तों बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें एक सडन डंप देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? उसका बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे रीजन है। आप अकेले देख सकते हो S&P 500 जो कि यूएस की स्टॉक मार्केट है, मैं आपको बार बार बताता हूँ, बिटकॉइन बहुत अच्छे से इसको फॉलो करता है। जैसे ही कुछ समय पहले ये नेगेटिव यहाँ पे खुली, उसके साथ साथ यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर भी हमें वैसे ही डंप देखने को मिल गया। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे अभी कुछ समय पहले ही नेगेटिव यहाँ पे खुली, और जैसे ही खुली फौरन ही बिटकॉइन के अंदर हमें एक सडन विक देखने को मिल गई, लगभग $39,700 के आसपास तक की। अगर हम पहले भी देखें, जो यहाँ पे ये ब्रेकआउट से पहले यहाँ पे जो डंब आया था सनमर वाला, वहां पे भी सेम ऐसे ही विक हमें देखने को मिली थी, लगभग इसी लेवल की $39,700 के आसपास तक की। तो ये सडन विक है, इससे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस यहाँ पे बिटकॉइन जो है यहाँ पे एक डेली कैंडल क्लोज बनाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, विक आपको नॉर्मली देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफी लोग यहाँ से लॉन्ग्स को ओपन कर रहे थे, उनको लिक्विडेट करना होता, तो एक्सचेंजेस भी ये वेट्स, अगर यहाँ पे बिटकॉइन कुछ सेल करेंगे तो डेफिनेटली एक विक आ जाएगी। यहाँ पे अगर डेली कैंडल क्लोजिंग इसके नीचे होती, तब आपको डरने वाली जरूरत है कि हाँ डेली चार्ट इसके नीचे आ चुका है, और अब काफी सारे चांसेस बनेंगे कि यहाँ पे बिटकॉइन का जो ये पैटर्न दिख रहा था हमें, जो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, वो यहाँ पे प्ले आउट होने के चांसेस बने। अदरवाइज अभी इतने चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी काफी आप देखोगे यहाँ पे जैसे ही प्राइस गया ऊपर की साइड भी मूव कर चुका है, और यहाँ पे अच्छी खासी हमें बाइंग भी देखने को मिल रही है। हालांकि वॉल्यूम इतनी नहीं है मार्केट के अंदर, हमें वॉल्यूम की यहाँ पे जरूरत है, अच्छा खासा पैसा नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर सही से। अगर वो आएगा तो यहाँ पे हमें रिकवरी भी देखने को मिलेगी, और हमें एक बेसिकली क्या चाहिए, एक परफेक्ट न्यूज़ चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को हम समझने की कोशिश करते हैं। जो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। अभी कुछ समय पहले मेरे पास मेरे सर का कॉल आता है, वो बेसिकली मुझसे बोलते हैं कि अभी मैंने इन्वेस्ट करा था लगभग $40,500 के आसपास मैंने इन्वेस्ट करा था, 41,000 इस रेंज में मैंने इन्वेस्ट करा था। और मैंने गाला कॉइन या वी चेन ऐसा कोई कॉइन उन्होंने बताया कि मैंने ये कॉइन लिया था, और मेरा एकदम से सडन लॉस यहाँ पे दिखा रहा है लगभग 10-15% का। तो मैंने बोला आपने इससे पहले कभी इन्वेस्ट करा मार्केट के अंदर? तो उन्होंने बोला नहीं मैंने कभी इन्वेस्ट नहीं करा। मैंने कहा स्टॉक के अंदर, फॉरेक्स के अंदर कहीं तो किया होगा? बोले कभी नहीं करा, कभी ट्रेड नहीं करा, मुझे नॉलेज नहीं है इसकी। तो मैंने कहा फिर आपने क्रिप्टो में कैसे इन्वेस्ट कर दिया? बोले कि मेरे एक दोस्त ने बोला था कि यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट करा था, यहाँ मेरे पैसे डबल हो गए, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लूँ और मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैंने कहा आपने लालच में आके सिंपल इन्वेस्ट करा, आपको नॉलेज अभी नहीं है क्रिप्टो की, इसलिए आपका लॉस हुआ। तो बोले क्या करूँ, कैसे ये रिकवर करूँ, मेरे बस पैसे जो मेरा इन्वेस्टमेंट था वो वापस आ जाए। तो मैंने उनसे एक बहुत बेसिक सा सवाल पूछा, मैंने कहा आपने मार्केट के अंदर तो कभी वर्क नहीं करा है, लेकिन आपने कभी बिजनेस करा है? तो उन्होंने बोला हाँ बिजनेस तो मैंने करा था, अभी 1 साल पहले जो था मैंने जैकेट का बिजनेस स्टार्ट करा था। वहाँ पे ठंड का टाइम था तो मैं सोचा जैकेट बेचूंगा ला के, लेकिन वो जैकेट बिकी नहीं। उसके बाद फिर मैंने रख ली वो जैकेट को, और 1 साल वेट करा, और इस साल में मैंने हल्के हल्के करके वो जैकेट्स को बेच दिया। उसके बाद क्या हुआ मेरा, उन्होंने मैं उनसे मैंने जब पूछा कि आपका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हो गया उसमें, तो बोले अगर मैं पिछले साल यहाँ पे गर्मियों में बेचता तो मेरा 30-40% लॉस हो जाता, लेकिन मैं उनको रखा रहा, और इस साल मैंने थोड़ी थोड़ी करके बेचनी बेसिकली, तो मेरा यहाँ पे 20% 10% का थोड़ा प्रॉफिट हो गया, और मतलब मेरा लॉस में नहीं गई वो जो मेरा इन्वेस्टमेंट था। तो मैंने कहा सेम चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। आपको ने अभी बिजनेस करते टाइम क्या करा कि जब डिमांड नहीं थी मार्केट के अंदर, उस टाइम आपने सेल नहीं करा। उस टाइम आपके पास सप्लाई तो काफ़ी थी, लेकिन डिमांड बिल्कुल नहीं थी मार्केट के अंदर, और पूरा डिमांड और सप्लाई का ही गेम है ये मार्केट के अंदर भी। तो आपने वहाँ पे सेल करते तो आपको 30-40% आराम से लॉस हो जाता जैकेट में उस टाइम सेल करते तो, लेकिन आपने उसको होल्ड करा। जैसे आपने अपने बिजनेस को होल्ड करके राइट टाइम पे सेल करा है, वहाँ पे डिमांड के हिसाब से आपने बेचा है, जब सप्लाई कम थी डिमांड ज़्यादा थी तब आपने बेचा है, सेम वैसे ही आपको मार्केट के अंदर करना है। जब मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, जब मार्केट टॉप पे होगी या मार्केट पंप कर रही होगी, तब आपको सेल करना है। वो बोले कि पंप तो मार्केट करी थी, मुझे मुझे याद है कि मैंने एक टाइम इन्वेस्टमेंट करा था, मार्केट पंप करी थी, मुझे प्रॉफिट हुआ था, लेकिन मेरे दोस्त बोले कि यहाँ से और ऊपर जाएगी, तो मैंने सेल नहीं करा। मैंने कहा बस यही होता है, जब मार्केट डंप के अंदर होती है सब बोलते हैं यहाँ से नीचे जाएगी, तो लॉस में से लोग सेल कर देते हैं। जब मार्केट पंप कर रही होती है सब बोलते हैं यहाँ से बहुत ऊपर जाएगी, तो लोग वहाँ पे जो है सेल नहीं करते हैं ये सोच के। मैंने कहा आपको मार्केट को थोड़ा एक्सपीरियंस करो, जैसे आपने बिजनेस के अंदर अपने करा है वैसे ही मार्केट के अंदर भी स्ट्रेटेजी को यूज़ करो। जब डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, तब यहाँ पे सेल करो, ना कि अभी। तो वो काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को समझ गए, और उसके बाद उन्होंने मुझसे बस यही चीज़ बोली कि मार्केट के ऊपर अब ट्रस्ट कैसे करूँ। मैंने उनसे बहुत सिंपल सी चीज़ बोली कि अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता मार्केट के अंदर, तब तक आप इन्वेस्ट ही मत करो मार्केट के अंदर, आप 1 रुपया भी इन्वेस्ट मत करो। पहले आप रिसर्च करो, थोड़ी सी देखो कि मार्केट क्या मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट क्या, इसका यूज़ किस अच्छे से समझो, कौन कौन सी कंट्री एडॉप्शन कर रही है, आपको समझ में आएगा कि इसका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस टाइम हो रहा है, और काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन इसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, यहाँ तक कि कंट्री भी अडॉप्ट कर रही है, स्पेशली इंडिया तक में यहाँ पर रेगुलेशन की बात करी जा रही है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। तो वो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ गए, और वहाँ पर बिल्कुल पैनिक उनका
खत्म हो गया। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मुझे आपके साथ यहाँ पे शेयर करनी थी। उम्मीद करूंगा ये स्टोरी आपके लिए काफ़ी वर्क करी होगी और काफ़ी काम यहाँ पे आई होगी। आपको समझ में आ गया होगा कि अभी आपको क्या स्ट्रेटजी का यहाँ पे फॉलो करना है। यहाँ पे सिंपल सी स्ट्रेटजी है, अगर आपका सारा इन्वेस्टमेंट हो रखा है आपको सिर्फ होल्ड करना है, और अगर आपने यहाँ पे आपका 30% 10% इन्वेस्टमेंट बचा है तो आपको यहाँ पे वेट करना है। अगर आपने 50% इन्वेस्टमेंट अभी करा था, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 40 के एक अच्छा लेवल है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 50% इन्वेस्टमेंट करिएगा, बाकी का आप बचा के रखिएगा एक वॉर्स वाली सिचुएशन के लिए, जो इससे भी वॉर्स हो सकती है, वैसे आनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड अगर आ जाती है, क्योंकि उसके हमेशा चांसेस रहते हैं, तो उसके पास उसके लिए भी आपके पास फंड वहाँ पे होना चाहिए। बाकी ऑल सारा इन्वेस्टमेंट आपका हो चुका है, आप लॉस में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट को देखो मत कुछ टाइम, बस यही आप कर सकते हो यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, सारी क्लियरेंस आपको यहाँ पे मिल गई होगी मार्केट की भी। अब बात करें यहाँ पे शॉर्ट टर्म एनालिसिस की, तो मैं आपको क्लियरली बोलूँगा कि आप यहाँ पे सिर्फ वेट करो S&P 500 अगर यहाँ पे नेगेटिव रहती है, यहाँ पे इसका एक सपोर्ट है लगभग इस लेवल पे, जहाँ से अगर बिटकॉइन ये वीक लेता है तो लगभग दोबारा से आपको 38 के या 37.5 के तक देखने को मिल सकता है, वहाँ पे आई थिंक सपोर्ट बनाएगा अगर ये मार्केट यहाँ से रिकवरी नहीं करती तो। बाकी इसको लेके जो अपडेट्स होंगी, जो टेक्निकली और न्यूज़ वगैरह होंगी, वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतनी न्यूज़ है कि कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, मेरे कॉलेज तक बंद हो गए, और भी बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है कोरोना को लेकर, जिसके वजह से S&P 500 यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर डंप भी हमें देखने को मिला, नेगेटिव खुली, और वही इंपैक्ट यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर भी पड़ता हुआ हमें दिखा है। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे हल्के हल्के रिकवर करेंगी तो मार्केट भी वहाँ से अच्छी रिकवरी करती हुई दिखेंगी। अगर आपको सेफ यहाँ पे ट्रेड लेना है, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं ट्रेड की बात कर रहा हूँ, अगर आपको सेफ ट्रेड लेना है तो आपको इस तरीके के ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ये ट्रेंड रिवर्सल आया था, ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे ये ट्रेंड रिवर्सल आया था, ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे ये ब्रेकआउट, ये तो नीचे की साइड हुआ था, लेकिन इसी तरीके के ब्रेकआउट का आपको वेट करना होगा कि मार्केट कुछ समय, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि इस लेवल इसके अंदर घूमे इस तरीके से, और यहाँ से फिर इस लेवल से या किसी भी लेवल से, मैं वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि कौन से लेवल से, मे बी यहाँ से 39 के या 40 के से, या फिर यहाँ पे नीचे आने के बाद इस लेवल से ऊपर निकले और यहाँ पे एक परफेक्ट ब्रेकआउट बने, तो आप यहाँ पे ट्रेड लोगे। अदरवाइज अभी यहाँ पे लॉन्ग नहीं लोगे, आप शॉर्ट करने का देखोगे ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से, ये मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और थॉटफुल रही होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपसे बिल्कुल ही एक क्लियरली चीज़ शेयर करी कि यहाँ पे बेसिकली काफ़ी लोग लॉन्ग्स ले रहे थे 40 के से, उनकी लिक्विडेशन करानी ज़रूरी थी वेल्स के द्वारा, जो कि यहाँ पे होती हुई दिखी है। सारे लोगों की उम्मीद एक तरह से टूटी होंगी यहाँ पे, ज़्यादातर लोगों को मैं जानता हूँ। तो यही पूरा अपडेट था, उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय।